हाय ट्रेडर्स। चाहे आप नए हो मार्केट में या आपको 1-2 साल हो चुके हों, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि ट्रेडर्स के लिए बेस्ट मार्केट कौन सा है ट्रेड करने के लिए। सो वेदर ये एक स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट, ट्रेडर्स कौन से मार्केट को ट्रेड करें। सो टुडे दिस वीडियो विल फोकस ऑन ऑल दीज 3 मार्केट्स, इनके प्रो एंड कॉन्स, एंड एक ट्रेडर के लिए, नॉट अ इन्वेस्टर, एक ट्रेडर के लिए बेस्ट मार्केट कौन सा रहेगा ट्रेड करने के लिए। सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एक ट्रेडर की नीड क्या है। एक ट्रेडर को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो है कि वॉलेटिलिटी हो। दैट मीन्स आपके एसेट, जितने भी आपके एसेट्स हैं उनमें मूवमेंट का स्कोप हो। तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतना वो एसेट वॉलेटाइल होगा, एंड उतना ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी प्ले आउट करने के लिए कि इतना नीचे बाई करा और थोड़ा ऊपर सेल कर दिया। ओके, ट्रेडर को बेसिकली बहुत लंबे टाइम तक अपनी पोजीशन नहीं चलानी होती। ट्रेडर को बाय करना है एंड उसको या तो सेम डे, कुछ मिनट्स में या कुछ घंटे में, डिपेंडिंग ऑन वो स्कैल्पिंग कर रहा है या स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, उसको वो या कुछ दिनों तक चलाएगा एंड देन उसको सेल कर देगा, इंस्टेड ऑफ कि वो उसको बाय कर लेगा एंड देन 6-7 महीने बाद बेचेगा। तो वो इन्वेस्टिंग में चले जाता है। सो ट्रेडर को एक वॉलेटाइल एसेट चाहिए होता है, उसमें लिक्विडिटी अच्छी हो। लिक्विडिटी का मतलब यह है कि बायर्स एंड सेलर्स बहुत सारे हों, उसको मतलब बेसिकली बाई करने के लिए बिड और आस्क पोजीशंस बहुत सारी हो। तो अगर मार्केट में लिक्विडिटी होगी तो फिर कभी भी बाई करना या सेल करना ईजी रहेगा। देन आपका उसमें फ़ीस ज़्यादा ना हो। तो दैट मीन्स हम जो भी मार्केट डिसाइड करें उसमें फ़ीस थोड़ी कंपेरेटिवली अगर कम होती है तो ट्रेडर ऑब्वियसली, क्योंकि उसको बाई एंड सेल बहुत बार करना होता है, वॉल्यूम्स बहुत हाई चली जाती है। हमें फ़ीस कम चाहिए कि हम जितनी बार एंट्री लें और एग्जिट लें हमारी फ़ीस कम लगे। देन सिक्योरिटी, आपके फंड्स अगर मार्केट में लग रहे हैं तो वो सिक्योर रहें। ये नहीं कि आपने जिस डीमैट अकाउंट में या जिस ब्रोकर के पास आपने पैसे ट्रांसफ़र करें या जिस एक्सचेंज में आपने ट्रांसफ़र करें वो पैसे लेके भाग जाए। सो दैट मीन्स सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ मार्केट आवर्स। आपके मार्केट आवर्स जो हैं अगर वो लिमिटेड होते हैं, दैट मीन्स आपका फिक्स मार्केट आवर्स होते हैं, उसके बाद मार्केट बंद हो जाता है, तो आपका गैप अप और गैप डाउन वाली सिचुएशन आती है। क्योंकि आपका जो नॉन मार्केट आवर्स है उनमें अगर कोई भी चीज़ हुई होगी, कोई भी इवेंट जो है उस एसेट क्लास को इफेक्ट कर रहा होगा, तो अगले दिन वो चीज़ प्राइस इन हो जाएगी। तो जब मार्केट ओपन होगा तो लोग वापस ही ऊपर या तो नीचे वाले प्राइस से शुरू करेंगे बाई या सेल। तो आपके मार्केट आवर्स 24 आवर्स के हैं, क्या सातों दिन चलते हैं या कुछ दिन चलते हैं, या आपके कुछ लिमिटेड आवर्स हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड देन आपका आता है लेवरेज। लेवरेज क्या होता है कि आपको कोई किसी भी आप एक्सचेंज में ट्रेड करें या आप किसी भी एसेट क्लास को जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको जो ब्रोकर है वो आपको एक उस पर मल्टीप्लाई करके आपको ट्रेड करने देता है। दैट मीन्स आप 100 रुपये की चीज़ को अगर आपका ब्रोकर जो है वो आपको 10x की लेवरेज दे रहा है तो आप 1000 रुपीज़ का बाई एंड सेल कर सकते हो। ओके, तो ये लेवरेज जो है इसको इंडेक्स में मैं बताऊंगा आगे, मोस्टली आप लोगों को पता भी होगी, बट लेवरेज कितनी मिल रही है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर ट्रेडर लेवरेज यूज़ करता है। अगर मैं ये सारे फैक्टर चाह रहा हूँ कि एक ट्रेडर इन सारी चीज़ों में कंपैरिजन करता है, तो सिंपल हम कंपैरिजन करते हैं अगर इन तीनों मार्केट का इन बेसिस पे, तो हमारे सामने कुछ ऐसी पिक्चर आती है। तो हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो स्टॉक मार्केट में एवरेज वॉलेटिलिटी रहती है। एवरेज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो आपके स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैप कम है उनमें मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, बट आपके जो लार्ज कैप हैं उन सब में यूजुअल एवरेज जो होती है वो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, वो नॉर्मल एवरेज होती है, नॉट मोर नॉट लेस। तो एवरेज मूवमेंट्स रहती है आपके स्टॉक में। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर अ ट्रेडर। क्रिप्टो की बात करोगे तो क्रिप्टो में बेसिकली बात करूँ तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है क्योंकि यू नेवर नो, कभी कभी एक एक दिन में मैंने 20% की मूवमेंट देख रखी है जो हो जाती है, विच इज़ वेरी हाई। तो उस वाले केस में आपको क्रिप्टो में बहुत हाई वॉलेटिलिटी मिलेगी। कभी कभार अच्छा है, इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों हैं। फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में वॉलेटिलिटी लो होती है। अगर आप देखोगे तो पूरे हफ्ते में ही 1.5-2% की मूवमेंट हो रखी होगी। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट हो गया, क्योंकि फॉरेक्स में मैं आगे बताऊंगा कि इस चीज़ को मैचअप वो कैसे करते हैं। तो दैट मीन्स वॉलेटिलिटी की बात करूँ तो फिर आपका स्टॉक्स में एवरेज है, बैलेंस्ड है, क्रिप्टो में काफ़ी हाई है एंड फॉरेक्स में लो है। लिक्विडिटी की मैं बात करूँ तो स्टॉक्स में जो लार्ज कैप है, लार्ज कैप में काफ़ी हाई लिक्विडिटी मिल जाती है। आपको कभी भी अपना बाई करना है एसेट को या कभी भी सेल करना है तो सेम प्राइस में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स बैठे रहते हैं पूरे टाइम, तो लिक्विडिटी में दिक्कत नहीं आती। आपके मिड कैप में भी तो दिक्कत नहीं आती, जो स्मॉल कैप शेयर होते हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बट उनको बाय या सेल करना मतलब उनको ट्रेड करना इतना रिकमेंडेड नहीं होता अगर आप ज़्यादा ही स्मॉल कैप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें
जब आपको साइड का आपने बाई कर लिया, बट सेलर आपको उस प्राइस में, नेक्स्ट प्राइस में मिल ही नहीं रहा, सेलर बहुत ऊपर वाले प्राइस में सेल करने को रेडी है या इस टाइप का, तो फिर आपको ये वाली दिक्कत हो जाएगी लिक्विडिटी की। तो लेकिन आपका मिड कैप और लार्ज कैप में काफ़ी हाई रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती। क्रिप्टो की बात करें तो आपकी जो टॉप ट्रेडिंग पेयर्स हैं, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, XMR हो गया, लिंक हो गया, इन सब में आपको हाई लिक्विडिटी मिल जाएगी। लिक्विडिटी बोले तो कि आपको बिड और आस्क के आपके एकदम स्प्रेड बहुत कम होगा, एंड जब भी आपको अपना ऑर्डर ख़त्म करना है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। लेकिन अगर मैं नीचे के ऑल्ट कॉइन्स की बात करूँ, जो बाकी क्रिप्टो एटमॉस्फेयर में बाकी कॉइन्स हैं, तो आपके जैसे जैसे आप नीचे आते रहोगे, टॉप 50 के नीचे आने लग जाओगे, तो उनमें लिक्विडिटी कम होने लग जाएगी, क्योंकि ये अभी भी नया मार्केट है क्रिप्टो, एंड इसके जो टॉप कुछ कॉइन्स हैं आखिरी में वही रहेंगे, सारे के सारे कॉइन्स तो नहीं रहेंगे, तो फिर उनकी ट्रेडिंग भी उतनी हाई लिक्विडिटी के साथ नहीं होती। जब मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, तो फॉरेक्स में तो लिक्विडिटी की आपको टेंशन नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स, तो फिर इसमें तो आप कभी भी क्लिक कर लो, कितने भी ऑर्डर क्लिक कर लो, आपका हाथों हाथ सेम प्राइस में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, फ़ीस की बात करते हैं। तो फ़ीस स्टॉक्स में आपकी मॉडरेट रहती है। मॉडरेट में क्यों कह रहा हूँ, वैसे लो होती है, बट आपका अगर आप शॉर्ट को अब अगर आप अपने फ्यूचर्स को सेल कर रहे हो तो आपको 0.01% आई गेस फीस लगती है ऑन योर शॉर्ट्स, और ये लेवरेज अमाउंट के साथ लगेगी, तो इट्स नॉट वेरी लेस जब आप शॉर्ट पोजीशन लो। जब आप लॉन्ग कर रहे हो तब इतनी नहीं लगती। प्लस आपकी डिलीवरी और आपके SST चार्जेस जो हैं, सिक्योरिटी, मतलब हमारे इंडिया में इतनी सारी फालतू के चार्जेस लगते हैं जो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो उस हिसाब से फ़ीस जो है वो कम भी नहीं है, मॉडरेट है। एंड क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो में फ़ीस हाई रहती है अगर आप मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहे हो। क्रिप्टो में कुछ एक्सचेंजेस में आपका मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट चलता है, लाइक मेकर और टेकर फीस का चलता है। दैट मीन्स अगर आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस करा है तो आपको फ़ीस नहीं लगती, एंड हो सकता है आपको कुछ फ़ीस का पैसा मिले, प्रपोर्शन मिले, क्योंकि आपने मार्केट को लिक्विडिटी दिया। लेकिन अगर आपने मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करा है, मार्केट ऑर्डर मतलब कि आपने सीधा कहा कि मेरे 5 लाख रुपीज़ के बाई हो जाए, और आपने एक बटन दबाया, वो जितने भी लोगों ने आस्क प्राइस डाल रखा था उससे मैच हो गया डायरेक्ट। आपने मतलब आपका ऑर्डर रहा नहीं लिस्ट में कि इसको कोई और इसकी लिक्विडिटी ले, तो मेकर वाले उसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है। अब कई एक्सचेंजेस ऐसे आ गए हैं जिन्होंने फिक्स फी कर दिया, चाहे आप बाई करो सेल करो, वो आपके मार्केट ऑर्डर से ही एग्जीक्यूट हो जाता है, और आपकी जो फ़ीस है वो फिक्स लगती है। बट इधर वेज क्रिप्टो की फ़ीस कंपेरेटिवली हाई है। फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में यूजुअली फ़ीस लो होती है, बट फॉरेक्स में फ़ीस जो लो की बात कर रहे हैं, फॉरेक्स में ना फ़ीस आपकी स्प्रेड्स के रूप में होती है। तो दैट मीन्स आपका जो ब्रोकर है वो आपको स्प्रेड्स कैसा प्रोवाइड कर रहा है। स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, फॉरेक्स में जो मिनिमम हम वैल्यू देखते हैं कि आपकी किसी भी पेयर का, तो वो पिप्स में काउंट होता है। ओके, तो अगर आपका कोई ब्रोकर है वो 0.6 पिप का 0.6 का आपको स्प्रेड दे रहा है, तो फिर आपको फ़ीस जो है वो उसी हिसाब से लगेगी। जैसे आपका अगर आप 1 लॉट ले रहे हो तो आपको $1 की फ़ीस लगेगी, $10 की फ़ीस लगेगी अगर आपका एक पिप का वो है स्प्रेड है। 0.6 है तो उस हिसाब से $6 लगेगी पर लॉट। तो फिर आपका फॉरेक्स में आपका ब्रोकर आपको कैसी फ़ीस प्रोवाइड कर रहा है उसका फ़र्क पड़ता है। कई पेयर्स में आपकी फ़ीस लो होती है मोस्टली, एंड कुछ पेयर्स में आपकी हाई हो जाती है, जैसे आपका GBP JPY ले लो आप, कुछ ऐसे पेयर्स। तो फिर वो आप देख सकते हो अपने ब्रोकर की लिस्ट में कि किनके हाई हैं किनके लो हैं। ओके, बट मोस्टली लो होती है। सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी स्टॉक्स में ऑब्वियसली हाई है, क्योंकि आपके जो एक्सचेंजेस हैं वो गवर्न रखे होते हैं हमारे रूल्स के थ्रू, RBI के थ्रू, तो फिर आपके कोई मतलब इतनी टेंशन नहीं, आपके डीमैट अकाउंट में पैसे सेफ हैं। क्रिप्टो में आपकी हाई एज इन आपका अगर ब्लॉकचेन में आपके क्रिप्टो पड़े हैं, तो ऑब्वियसली ब्लॉकचेन में तो नहीं पड़े होंगे क्योंकि आप ट्रेडर हो, तो आप किसी एक्सचेंज में ही रखे होंगे। तो हाई वो तभी रहेगी अगर आप किसी रिलायबल एक्सचेंज में रखोगे। रिलायबल एक्सचेंज जैसे कि जो बड़े एक्सचेंज है, रिनाउंड एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, उसमें हाई है बेस्ड ऑन जो ट्रस्ट फैक्टर है। अदरवाइज़ आपने एक फ़ॉरेन कंपनी के आपने एक्सचेंज में पैसा डाल रखा है, तो वो वाला रिस्क तो हमेशा रहेगा। बट थिंक इज़ दैट कि इंडिया में जब तक बड़े एक्सचेंजेस का प्रॉपर सेटअप नहीं हो जाता तब तक ये चीज़ ऐसी ही रहेगी। सो मैं ये कहूँगा कि हाई तभी है अगर आपने रिलायबल एक्सचेंजेस में डाल रखा है क्रिप्टो में। ओके, फॉरेक्स में हाई है, एंड आपके कई ब्रोकर्स हैं जो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, एंड अब उन्होंने इंडिया को सपोर्ट देते हैं, जैसे आपका ऑक्टाफिक्स हो गया, तो इन सब में आप डालो तो हाई है। थिंग इज़ दैट कि ये भी फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि इंडिया के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपके कई करेंसीज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है ट्रेडिंग के लिए।
क्योंकि सेबी अलाउ नहीं कर रहा हमें, बट आरबीआई अलाउ नहीं कर रहा हमें, बट हम इधर वेज इनको ट्रेड कर सकते हैं बाहर के मार्केट्स में, जो आप लोग कर ही रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम में रूल्स भी चेंज हो जाए। ओके, सो आपकी फॉरेक्स में सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है। मार्केट आवर्स की मैं बात करूं तो आपके स्टॉक मार्केट के मार्केट आवर्स जो होते हैं वो 9:15 AM to 3:30 PM होते हैं, मंडे से फ्राइडे चलता है। ये वाले जो मार्केट टाइमिंग है, अगर आप क्रिप्टो को देखो तो वो 7 दिन चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, दैट मीन्स कभी बंद ही नहीं होता। एंड आपका फॉरेक्स की बात करो तो ये भी 24 घंटे चल रहा है, पर ये 5 डेज अ वीक चल रहा है, वीकेंड्स में बंद होता है। ओके, दैट मीन्स कि आपका जो स्टॉक मार्केट है वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा गैप रहता है एवरी डे। तो होता क्या है कि जब भी आपका दिन क्लोज़ हुआ 3:30 में क्लोज़ हुआ, तो उसके बाद जो भी ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं जिसके वजह से मार्केट में इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ लिंक्ड होती है, तो अगले दिन क्या होगा, वो न्यूज़ ऑलरेडी थोड़ी प्राइस्ड इन होकर ओपन होती है, तो इसकी वजह से हमें गैप अप या गैप डाउन दिखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये ट्रेडर को अच्छी नहीं लगती। किसी भी ट्रेडर को गैप अप या गैप डाउन से दिक्कत होती है, क्योंकि उसके जो नेचुरल सेटअप्स होते हैं उसमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, इसको मैं इन डेप्थ थोड़ा और समझाऊंगा आगे, बट अभी हम आगे चलते हैं। 24 घंटे के मार्केट में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपके हर प्राइस पॉइंट पे प्राइस जाएगा ही जाएगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि वो गैप अप या गैप डाउन के थ्रू ख़त्म हो जाएगा, तो फिर इसकी वजह से आप रिस्क को ज़्यादा अच्छा मैनेज कर पाते हो। लेवरेज की बात करता हूँ मैं, तो लेवरेज में आपका जैसे ज़ीरोधा और हो गए, तो फिर ये इंट्राडे के लिए आपको 10 से 12.5x तक की लेवरेज देते हैं, एंड इंटरडे में आपकी 3x तक की लेवरेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप विद इन द डे कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको 10 to 12.5x की लेवरेज मिल रही है। आपके पास 1 लाख रुपीज़ है आपके डीमैट में, तो आप 10 लाख या 12.5 लाख तक का आप माल खरीद बेच सकते हो, अगर आप विद इन डे उसको बाई करके सेल कर दोगे। अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो फिर आप 3 लाख तक का माल जो है खरीद बेच सकते हो, जब भी उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वो है। अब क्रिप्टो पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें अप टू 100x लेवरेज मिलती है। तो 100x का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 1 लाख है तो दैट मीन्स आप 1 करोड़ तक का माल बेच या खरीद सकते हो। ओके, एंड फॉरेक्स में बात करूँ तो मैं 500x तक की लेवरेज मिलती है। तो ऑब्वियसली ट्रेडर्स को लेवरेज पसंद है, बट लेवरेज के साथ रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो देर आर वेज जहाँ पे तुम लेवरेज को अपने कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके प्रॉपर ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ताकि तुम इसको मैक्सिमम यूटिलाइज भी कर पाओ बट अब्यूज़ ना करो। ओके, सो विल टॉक अबाउट इट। तो मैक्सिमम लेवरेज इज इन फॉरेक्स एंड क्रिप्टो, स्टॉक्स में आके कम रहती है। अच्छा, इन मार्केट के बारे में क्या पसंद नहीं है, तो इतने साल में ट्रेड करने के बाद मेरे को जो समझ आया है, तो स्टॉक मार्केट में मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ही वो है जो मैं अभी लास्ट टाइम कह रहा था, कि आपके जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना, वो गैप अप और गैप डाउन जो है वो बिल्कुल स्पॉइल कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि आपके जो गैप अप और गैप डाउन है उनको ट्रेड करने का कोई तरीका नहीं होता, उनको ट्रेड करने का प्रॉपर तरीका होता है, बट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने मतलब जब मार्केट बंद हो रहा था तो मेरे दिमाग में एक सेटअप था कि मैं इस वाले प्राइस पे बाई करूँगा, इसके 4 पॉइंट नीचे पे मेरा स्टॉप लॉस होगा और इसके 8 पॉइंट ऊपर पे मेरा प्रॉफिट टारगेट होगा। बट अगले दिन मार्केट जो है वो 3 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया। अब मैं स्टॉप लॉस जो है वो अपना प्रोपोर्शनेटली हिला नहीं सकता, क्योंकि मैंने किसी सपोर्ट लाइन के नीचे रखा होगा उसे, स्टॉप लॉस को। बट मार्केट क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हो गया, तो अब मेरा रिवॉर्ड कम हो गया है, बट मेरा रिस्क उतना ही है। तो गैप अप्स या गैप डाउन जो होते हैं वो इस मामले में आपका रिस्क रिवॉर्ड का जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा ख़राब कर देते हैं। जबकि आपके बाकी मार्केट्स में आप देखोगे तो 24 घंटे की मार्केट है, उनमें वो वाली चीज़ कभी नहीं होगी। अगर उसको कभी भी यहाँ से यहाँ पे जाना है तो वो पूरे रास्ते के थ्रू जाएगा, दैट मीन्स आपको मौका मिलेगा हमेशा ट्रेड करने का। बट अगर आप स्टॉक्स में करोगे तो ज़रूर नहीं आपको पूरा मौका मिलेगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो जाएगा। देन स्टॉक्स में मेरे को एक और चीज़ पसंद नहीं है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसकी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है। तो ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है इंडियन स्टॉक मार्केट की, वो अभी भी उतनी एजुकेटेड नहीं है इस मामले में। मे बी बिकॉज हम लोगों को एक फॉर्मल प्रॉपर एजुकेशन इन चीज़ों की नहीं दी जाती। कई टाइम तक टैबू रहा है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट्स, एंड जो लोग हैं वो अभी भी स्टॉक मार्केट से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कई लोगों को तो ये सट्टा लगता है। सो ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो या तो बिल्कुल ही एक्सपर्ट बन के घूमती है, एंड या तो फिर एकदम ही नूब बन के घूमती है कि लाइक जो भी होता है या तो वो न्यूज़ के थ्रू होता है या उसके थ्रू होता है, तो व्हाटएवर। मेजर दिक्कत ये आती है कि लोग उतना सीखने को तैयार नहीं है। ओके, सो क्योंकि मार्केट्स बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो है वो एक पार्ट ऑफ
एवरी मेंस लर्निंग होना चाहिए, बिकॉज वेल्थ क्रिएशन इज़ द गोल फॉर एवरी वन। सो ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं होती, एक दूसरे से इतना सीखने को नहीं मिलता। अब कई लोग आ रहे हैं जो बेसिकली अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं एंड साथ में अच्छा डिस्कशन करते हैं, जिनके साथ खुद डिस्कस करके मजा आए। लाइक ऐसा तो अगर जितने अच्छे लोग जो इस मार्केट में ऑलरेडी बैठे हैं, जितना उनके साथ बैठोगे, जितना उनके साथ डिस्कस करोगे, तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एंड उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और साथ में वी बोथ कैन अर्न ना। सो ट्रेडिंग कम्युनिटी में अभी एजुकेटेड मेंबर्स जो इस पर ढंग से रिसर्च करके करते हैं वो कम है बट थोड़े कम है। फिर थोड़ा टाइम लगेगा बट ये इम्प्रूव हो जाएगी। देन ट्रेडिंग फीस जो शॉर्ट्स पे है वो मेरे को पसंद नहीं है, तो वो ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। यूजली आई एम गुड एट शॉर्टिंग इंस्टेड ऑफ लॉन्गिंग। इसका मतलब ये है कि मेरे जो कई सेटअप्स होते हैं उनमें मार्केट को शॉर्ट करने वाले जो सेटअप्स होते हैं ट्रेडिंग में, मैं वो ज़्यादा यूज़ करता हूँ एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि जो लॉन्ग करने वाले होते हैं उनमें यूजली इन्वेस्टिंग वाले प्रिंसिपल्स में मैं घुसाता हूँ। तो मेरे जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए उनमें मैं मोस्टली लॉन्ग करता हूँ एंड ट्रेडिंग में मैं ऑलमोस्ट 60-70% में अपने ट्रेड शॉर्ट लेता हूँ। तो उसमें ट्रेडिंग फीस जो है वो स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा लगती है। देन लेवरेज जो है वो कम है। ये वाला मैं पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंपेयर टू अदर मार्केट्स लेवरेज कम मिलती है। एंड फिर एक है इनोवेशन किलर। आपको अगर कोई सा भी अच्छी ऐप बनानी है या आपको कुछ लिक्विडिटी फ्लो से रिलेटेड आपको कोई सा भी कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाना है जिसके लिए आपको स्टॉक मार्केट का डेटा चाहिए होगा जो ऑलरेडी बाकी मार्केट्स में हो रहा है, तो उसके लिए आपको NSE जो स्टॉक मार्केट का डेटा देती है वही करोड़ों में चार्ज करती है। सो दिस इज़ नॉट रियली सपोर्टिव फॉर इनोवेशन, जो इस मार्केट्स में बहुत सारे आ सकते थे बट इस वजह से नहीं आते क्योंकि इट्स नॉट फीजिबल फॉर द डेवलपर टू मेक दोज थिंग्स। सो इनोवेशन किलर लगता है, जिसकी वजह से मेरे को स्टॉक मार्केट्स में कई सॉफ्टवेयर जो है वो मैं यूज़ नहीं कर पाता जो मैं यहाँ पे यूज़ कर पाता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में मेरे को ऑप्शंस में लिक्विडिटी बहुत कम है अभी। इसका रीज़न ये है कि आपका क्रिप्टो मार्केट अभी एक छोटा मार्केट है, अभी उतना बड़ा हुआ नहीं है। जैसे जैसे और लोग आएंगे उतने और पैसा इन्फ्लो आएगा एंड साथ में ऑप्शंस, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है एक डिसेंट्रलाइज मार्केट के लिए, तो ऑप्शंस में भी इवेंचुअली लिक्विडिटी आएगी, बट फिलहाल लिक्विडिटी की कमी है ऑप्शंस में। फिर हाई टेकर फीस। सो मैंने टेकर एंड मेकर फीस का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताया था। सो इसमें जो टेकर फीस है वो काफ़ी हाई होती है, ऑलमोस्ट ऐसा मान लो 5 times ऑफ व्हाट दे चार्ज फॉर शॉर्ट्स। ओके, सो आप समझ सकते हो कि काफ़ी हाई फीस हो गई। सो ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है एंड आपकी नॉट ईजी बेयरिश ऑन BTC। दैट मीन्स अगर आप जो बिटकॉइन है उसके प्राइस पे आप बुलिश नहीं हो, अब आपको लग रहा है कि ये गिर सकता है, देन क्रिप्टो मार्केट को ट्रेड करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि आपका जो मेजर, अगर आपको अपनी जो पैसा है उसको आपको USDT में रखना पड़ेगा, क्योंकि USDT होता है आपका US डॉलर के बराबर। ओके, सो अगर BTC पे रखोगे तो BTC की वैल्यू तो गिर सकती है, तो दैट मीन्स आपको स्पॉट पे भी लॉस है। और अगर आप USDT पे रखते हो तो इसके जो इवन परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें लिक्विडिटी ईजी नहीं मिलती, तो फिर वो वाली दिक्कत हो जाती है। तो जब तक आप BTC पे बुलिश हो तब तक इस मार्केट को ट्रेड करना ईजी रहता है, जब आप बेयरिश आते हो तो तब टफ हो जाता है। देन सिक्योरिटी, क्योंकि आपको इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में रखना पड़ता है, कई इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो KYC भी नहीं लेते हैं अभी, तो दैट मीन्स वो ऐसी कंट्रीज़ में है जहाँ पे रेगुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर वहाँ पे एक सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है कि आपको कौन से एक्सचेंजेस में रखना है जहाँ पे आप ट्रेड करोगे। देन फॉरेक्स की बात करूँ तो मेरे को जो पसंद नहीं है वो है लीगल रेगुलेशंस। इंडिया में जो लीगल रेगुलेशन है उन्होंने ज़बरदस्ती फॉरेक्स की कई करेंसीज को ट्रेड करना इंडिया में अभी रोक रखा है, जिसके वजह से जो फॉरेन कंट्रीज़ के अच्छे एक्सचेंजेस हैं उन्होंने अब इंडियन बैंक्स के सपोर्ट के थ्रू ये वाला हमें ऑप्शन दे दिया कि हम ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका OctaFX जिस पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो लीगल रेगुलेशन ने बिना किसी बात के एक तरीके से पंगा कर रखा है, नहीं तो हमारे इंडियन एक्सचेंजेस में भी हम सारी करेंसीज ट्रेड कर पाते हैं। आई थिंक ये कुछ सालों में ठीक हो जाएगा, तब तक हमें बाहर के एक्सचेंजेस में ट्रेड करना पड़ेगा जो रिनाउंड रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज है। ओके, देन है आपका हायर स्प्रेड्स ऑन फॉरेन करेंसी। आपके अगर किसी भी आप ब्रोकर को चुनो, forex.com में जाओ या OctaFX में जाओ, किसी में भी जाओगे तो आपको दिखेगा कि कुछ करेंसीज़ में उनके स्प्रेड्स कम है एंड कुछ कंट्रीज़ के कुछ करेंसीज़ के पेयर्स में उनके स्प्रेड कम है, कुछ करेंसी के पेयर्स में उनके स्प्रेड ज़्यादा है। एंड आपके इसके वजह से क्या होता है, स्प्रेड्स इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू फीस। ओके,
सो जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतनी ज़्यादा फीस होगी. आई विश कि इन सब की जो स्प्रेड्स होते हैं वो कम ही रेट के होते हैं, बट आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स कि इनका स्प्रेड जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, बट कुछ करेंसीज का थोड़ा हाई नोट पे रहता है, तो वो मेरे को थोड़ा लगता है कि वो उसमें ज़्यादा है, बट कंपेयर टू क्रिप्टो कम ही है इधर वेज फीस. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. तो अब बात आती है कि ओके हमने तीनों मार्केट की बात कर ली, इनमें अच्छा क्या है, इनमें इन क्राइटेरियाज के बेसिस में किस तरीके से होता है, तो हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे लोकेट करें. क्या हम कोई एक सिंगल मार्केट ट्रेड करें या हम आपके तीनों मार्केट ट्रेड करें, किस तरीके से करें. तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि कोई नया बंदा है जिसको सीखना है. ओके, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप जो सीखना चाह रहे हो वो आप बेसिकली चार्ट्स के थ्रू सीखना चाह रहे हो इंस्टेड ऑफ फुल रिलायंस ऑन न्यूज़. ओके, न्यूज़ के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं, सेंटिमेंट भी ट्रेड कर सकते हैं, बट मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ जो मैं सिखा सकता हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि मान लो आप चार्ट्स के बेसिस में ट्रेड करना चाहते हैं. सो आई विल से गो फॉर अ मार्केट जो 24 घंटे का हो. ओके, तो इधर चूज़ क्रिप्टो और चूज़ फॉरेक्स. आई विल प्रेफर फॉरेक्स बिकॉज आपका क्रिप्टो मार्केट में आपके तब क्रिप्टो मार्केट तब जब आप BTC पे बुलिश हो. अगर आपको लग रहा है कि BTC पे अगले 2-3 महीने के लिए आप बुलिश नहीं हो, दैट मीन्स अगले आप 3-4, सबसे पहला क्वेश्चन ये है क्या आप बिटकॉइन पे अगले 3-4 महीने के लिए बुलिश हो, क्या आपको लग रहा है 3-6 महीने में, अगले 3-6 महीने में बढ़ सकता है, तब तो ठीक है, तब आप क्रिप्टो मार्केट में कुछ पोर्टफोलियो डालो. ओके, अगर नहीं लग रहा बुलिश है तो फिर क्रिप्टो मार्केट में एंटर ही मत करो फिलहाल. ओके, सो दैट मीन्स तब बचे हमारे पास स्टॉक या फॉरेक्स. तो आप सेम क्वेश्चन सोच सकते हो कि क्या आप स्टॉक मार्केट पे अगले 1 से 3 महीने के लिए बुलिश हो. अगर आप 1 से 3 महीने तक बुलिश नहीं हो तो फिर आप इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो अपना थोड़ा कम कर लो एंड यूजली स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेड में करो. ओके, बट अगर आपको चार्टिंग सीखनी है, अगर आपको मार्केट में अपना रिस्क मैनेजमेंट बहुत ढंग से सीखना है, तो प्लस अगर आप ऑफिस जाते हो एंड आपके पास ज़रूरी नहीं है कि जो आपके मार्केट आवर्स होते हैं, स्टॉक मार्केट आवर्स, दैट मीन्स आपका 9:15 AM to 3:30 PM आपके पास उतने में टाइम होगा, बट यू वॉन्ट टू लर्न दैट क्राफ्ट, यू वॉन्ट टू हैव दैट जो टाइम बेसिकली आपको चार्ट को देखने में एंड अपनी नॉलेज इंप्रूव करने में देना पड़ता है. तो आई विल से गो फॉर अ 24 आवर मार्केट लाइक फॉरेक्स, क्योंकि वीकेंड्स में ऑफ भी होता है एंड आप अपनी लाइफ को भी ढंग से मैनेज कर सकते हो. ये नहीं है कि आप 7 दिन ही लगे पड़े हो. सो उसमें आपका फ़ायदा ये है आपको कि 24 घंटे की वजह से आपकी कोई गैप अप या गैप डाउन की वजह से आपकी पोजीशन, वो जो आपके ट्रेड्स आप सोचोगे वो आपके मिस नहीं होंगे. एंड आपकी लेवरेज आपको मैनेज करनी आएगी, आपको लेवरेज कैसे मैनेज करनी है. वॉलेटिलिटी इतनी हाई नहीं होती, इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपकी स्टॉप लॉस हंट पे हमेशा आपका ट्रेड खत्म होता रहेगा. आप अपनी पोजीशन को वाइड स्टॉप्स के साथ रख सकते हो एंड मोस्टली अगर आपकी एक्यूरेसी सही थी ट्रेड की तरफ तो यू विल बी ऑन द राइट साइड. ओके, क्रिप्टो में कई बार वॉलेटिलिटी की वजह से आपका स्टॉप लॉस तक जल्दी पहुंच जाता है. ओके, इट कैन शेक यू आउट फ्रॉम योर पोजीशन. वो फॉरेक्स में कम होता है क्योंकि उतनी हाई वॉलेटिलिटी नहीं होती. ओके, सो आई विल से कि अगर आप बुलिश नहीं हो BTC पे अगले 3-6 महीने तो डेफिनेटली फॉरेक्स में तो अपना पोर्टफोलियो डालो ही डालो. स्टॉक मार्केट अपना देसी मार्केट है, उसमें आप अपना कुछ पोर्शन डाल सकते हो. एंड सारे मार्केट को ऐसे देखो कि मेरे को बस इधर कमाने का देखना है. डोंट बी लाइक कि ये मार्केट ज़्यादा बढ़िया है, ये मार्केट बेकार है, ये मार्केट वो है. आप तीनों में कमा सकते हो. जस्ट दैट जितना आपका, अगर आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बटा होगा, फॉरेक्स में होगा, थोड़ा स्टॉक में होगा, तो ऐसा नहीं होता कि रोज़ मेरे को स्टॉक मार्केट की पोजीशंस मिल रही हैं कि आज इसमें ट्रेड ले लूँ. सो विच एवर एसेट में अब हमें अपॉर्चुनिटी देखेगी, हम उस वाले किसी भी एसेट में, किसी भी मार्केट के एसेट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम ट्रेड ले लेंगे. सो इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो डिवाइडेड भी रहता है, कहीं पे भी आप फुल अमाउंट रिस्क नहीं कर देते एंड इसके वजह से आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी ले सकते हैं. सो आई विल से कि ऑब्वियसली माई फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी फॉरेक्स बिकॉज आपका सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का एंड 24 आवर्स चलता है. सेकंड प्रेफरेंस विल बी ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट. एंड कभी भी अगर बिटकॉइन बुलिश है तो उस टाइम पे आपको कुछ पोर्शन बिटकॉइन वाले मार्केट में होना ही चाहिए, क्योंकि उसमें आप स्पॉट पे भी कमाते हो. अगर मैं बिटकॉइन पे बुलिश हूँ एंड मैंने पहले तो मैं बिटकॉइन बाय करूँगा, फिर मैं उसको ट्रेड करूँगा बिटकॉइन बढ़ाने के लिए. दैट मीन्स आपका स्पॉट में भी प्राइस बढ़ेगा एंड साथ में अगर आप ट्रेड सक्सेसफुली करते हो तो आपके बिटकॉइन बढ़ते हैं. सो तब जब आप बिटकॉइन पे बुलिश हो अगले 3-6 महीने के लिए तो ऑब्वियसली कुछ पोर्शन आपका क्रिप्टो मार्केट में आपको डालने का सोचना चाहिए. सो दिस इज़ माई एडवाइस टू यू. ऑब्वियसली आपकी अपनी सोच होगी एंड जस्ट टेक अ गुड डिसीजन, क्योंकि एट द एंड
ट्रेडिंग में तुम्हें ये सोचना होता है कि अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट जो है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं आगे डालूंगा। फॉरेक्स से रिलेटेड भी अगर आपको क्वेश्चन है कि फॉरेक्स के मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है, तो आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो है। सो लास्ट में मैं ये कहूँगा कि ये एक पॉपुलर कोट है फ्रॉम द बुक मार्केट विजार्ड्स। तो ये पॉल जॉन्स ने कहा था कि कॉटन ट्रेड वॉज ऑलमोस्ट द डील ब्रेकर फॉर मी। इट वॉज एट दैट पॉइंट that I said, Mr. Stupid, why risk everything on one trade? Why not make life a pursuit of happiness rather than pain? तो ये हुआ ये था कि उन्होंने जो कॉटन कमोडिटी को ट्रेड कर रहे थे एंड कॉटन का ट्रेड लिया था, तो उन्होंने अपने सारा पोर्टफोलियो जो है उस ट्रेड में डाल दिया था। तो इसके वजह से जब वो उनके अगेंस्ट में गया तो उनको काफ़ी मोटा लॉस हुआ, उनको रिस्क मैनेजमेंट थोड़ी टफ हो गई। बट अगर इसी सिचुएशन में आपने कुछ पैसा जो है अपने कमोडिटी मार्केट में रखा है, कुछ पैसा आपने अपने स्टॉक मार्केट में रखा है, कुछ पैसा आपने अपने फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट में रखा है, तो सबसे पहली बात तो ये हो जाती है कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का कभी भी एक साथ एक जगह में नहीं डालोगे। आप असाइन कर सकते हो कि मेरे को इस वाले अकाउंट में रिस्क थोड़ा मैं हाई रखूँगा, इस वाले अकाउंट में मैं रिस्क थोड़ा लो रखूँगा, तो आप उसी हिसाब से लेवरेज को यूज़ करोगे। सो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स जिसको you should think about and become better as a trader. So that's it for the video. Thank you for watching this. Bye bye.